फिल्मों में फ्लॉप होते रजनीकांत का हिमालय की गुमनाम गुफा में हुआ कायाकल्प। श्री श्री महाअवतार बाबा जी का एक निवास स्थान भी है, जो आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में द्वारहाट के कुकुछीना से 14 किलोमीटर दूर दूनागिरी पर्वत की पहाड़ियों में स्थित गुमनाम गुफा है। दूनागिरी के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा जी की गुमनाम गुफा कई संतों और महापुरुषों की आध्यात्मिक ध्यान स्थली रही है। इसी स्थान पर संत श्यामाचरण लाहिड़ी को महाअवतार बाबा जी ने आध्यात्मिक ज्ञान और क्रिया योग की दीक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित इसी गुफा में समय समय पर अपने योग्य भक्तों और शिष्यों को दर्शन देते हैं। महाअवतार बाबा जी ने गुरु पतंजलि से क्रिया योग का ज्ञान ग्रहण किया था और गुरु पतंजलि ने इसे अर्जुन से सीखा था। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने क्रिया योग का ज्ञान दिया था। बाबा जी के 2 शिष्यों ने बाद में उनसे क्रिया योग सीखा। स्वामी परमहंस योगानंद ने इस योग परंपरा को आगे बढ़ाया, जो ध्वनि और प्रकाश की वैज्ञानिक व्याख्या पर आधारित है। रजनीकांत के दोस्त BS हरि ने बताया कि 1990 के बाद रजनीकांत की फिल्में जब फ्लॉप होने लगी तो वह बहुत निराश रहने लगे। इसी बीच 1998 में रजनीकांत को स्वामी परमहंस योगानंद की किताब योगी कथामृत पढ़ने को मिली। इस किताब से वह इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी योगता आश्रम में क्रिया योग की दीक्षा लेने की ठान ली। साथ ही महाअवतार बाबा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु भी मान लिया। सन 2000 में रजनीकांत ने अपने गुरु महाअवतार बाबा जी पर बाबा नाम से एक फिल्म बनाई, लेकिन फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद 2002 में पहली बार रजनीकांत अल्मोड़ा के द्वारहाट स्थित योगदा आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम के तत्कालीन संचालक स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज से मुलाकात की। फिर स्वामी जी द्वारा रजनीकांत को पांडवखोली स्थित महाअवतार बाबा जी की पवित्र गुफा में ले जाया गया। वहां उन्हें क्रिया योग की दीक्षा प्रदान की गई। तब से उनका फिल्मी करियर लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके बाद आध्यात्मिक शांति की लालसा में रजनीकांत अक्सर महाअवतार बाबा जी की गुफा में ध्यान लगाने आते रहते हैं। रजनीकांत कई बार कह चुके हैं कि अध्यात्म और क्रिया योग ही उनकी सफलता के राज हैं। रजनीकांत कहते हैं, हम खुद से कई सवाल पूछते हैं, ज्यादातर सवालों का जवाब हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि कोई भी लिखित शास्त्र सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मुक्ति या मोक्ष केवल सैद्धांतिक ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक गुरु ही जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करा सकता है, क्योंकि गुरु ही हमें हमारी गलतियां बता सकता है। उदाहरण के लिए मंत्रों को ही ले लें। हम मंत्रों को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन केवल एक गुरु ही इसका सही उच्चारण, सुर और लय बता सकता है, जिससे हम मंत्रों के सही कंपन को जन्म दे सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर मंत्र 108 बार दोहराए जाते हैं, ताकि हम कम से कम एक बार तो इसे सही तरीके से पढ़ सकें। रजनीकांत कहते हैं, क्रिया योग हमारी चेतना का विकास करता है। यह मूर्खता को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने में सक्षम बनाता है, जैसे कि चीजों की अवस्था, मतभेद, प्रकृति और स्वयं की गहरी समझ। मुझे कुछ वर्ष पहले ही यह दिव्य अंतर्ज्ञान मिला, जिससे मुझे उत्तराखंड के द्वारहाट में बाबा जी की गुफाओं तक जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां बाबा जी ध्यान करते हैं। दिव्य व्यवस्था के माध्यम से मेरा क्रिया योग का अभ्यास शुरू किया गया। मैं वापस लौट आया, फिर से युवा होकर। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो गुरु की शरण में जाइए और क्रिया योग की दीक्षा लीजिए।